यदि आपको अपनी गृहस्थी प्रशस्त करना है तो 100 योजन तक भी यदि कभी भगवान का जन्म कल्याणक मिले तो जैसे बने तैसे 100 योजन तक जाना चाहिए। राजस्थान के लोग समृद्ध क्यों होते हैं? मारवाड़ी। जैन समाज में सबसे रिच समाज मारवाड़ी समाज है, बहुत अच्छी समाज है। सारी जितनी जातियां हैं जैनियों की, उनमें सबसे रिच समाज मारवाड़ी है। मैंने उनका रीजन पकड़ा। मारवाड़ी जन्म कल्याणक का दीवाना होता है। महाराज लोग कहते हैं 2.5 दिन गृहस्थों का है, 2.5 दिन महाराजों का है। वहां के लोग बहुत चतुर हैं। उन्होंने कहा मोक्ष मुक्त जब मिलेगा मिलेगा, अभी तो पहले संसार जीने के लिए धन चाहिए। तो जन्म कल्याणक कैसा भी होगा, जन्म कल्याणक में जरूर शामिल होंगे। आप लोगों को अपनी गृहस्थी ठीक करना है। 100 योजन तक कह रहा हूं। 1 योजन यदि मान लो 2 कोस का भी मान लेते हो, 1200 किलोमीटर तक तुम्हें कभी जन्म कल्याणक का मौका मिले और तुम्हारी अनुकूलता बने तो मात्र आज के दिन के लिए जरूर जाना। जो अपनी गृहस्थी को ठीक करना चाहते, अपनी गृहस्थी को सुख समृद्धि करना चाहते हो, अभी बता रहा हूं, यदि कभी जन्म कल्याणक में जाओ, जिंदगी में कभी तुमने भगवान का अभिषेक नहीं किया हो, कोई बात नहीं। भगवान का अभिषेक नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं जाओगे, और क्या होगा। भगवान का अभिषेक नहीं करोगे तो कर्म नहीं कटेंगे, और क्या होगा। लेकिन संसार में यदि तुम्हें सुख समृद्धि से जीना है तो जब भी जन्म कल्याणक में जाओ, जिनेंद्र भगवान के बालक का अभिषेक करने से वंचित मत रहना। जिंदगी में कभी किसी का गंधोदक लिया हो या ना लिया हो, लेकिन जन्म कल्याणक का गंधोदक लिए मुना मत चूकना। आप गृहस्थों के लिए कह रहे हम तो नहीं लेंगे, लेकिन आपकी अभी बहुत बड़ी समस्या है। आपको ये वैभवदायी होता है। आज उन भगवान के लिए मेरू पर्वत पर जाकर के अभिषेक होगा। सभी प्रथमानुयोग ग्रंथों में जो जन्माभिषेक के समय की महिमा है और इनके शरीर का स्पर्शित जल, सारे देवता उस जल में तैर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। देवता डुबकी लगा रहे, पूरे शरीर को भिगो रहे हैं, क्योंकि ये शरीर से निकला हुआ जल इतना पावन है कि संसार के वैभव की सुख समृद्धि देने वाला है। आज सौधर्म इंद्र इंद्राणी के साथ स्वयं धरा पर उतर के आया है। समझ लेना ये कौन सी शक्ति जन्मी है जो किसी का नहन नहीं करता, और आज वो बालक का नहन करने के लिए स्वयं जाकर मेरू पे जा रहा है। आप लोग यदि अपने जीवन की गृहस्थिक का सगुन चाहते हो तो इस बालक के गंधोदक को मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो भगवान की मूर्ति के गंधोदक को गंधोदक नहीं मानते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि वो तो अनंत भगवान है। तुम्हारे लिए तो बालक के शरीर का गंधोदक भी महान पूजनीय और वंदनीय है। छायक सम्य दृष्टि लगा रहा है, तद वो एक भवतारी। सौधर्मेंद्र एक भवतारी छायक सम्य दृष्टि है। कुबेर छायक सम्य दृष्टि एक भवतारी है। एक भवतारी भी जन्म कल्याणक के गंधोदक को अपने माथे पर धारण करता है। आप लोग भी यदि जन्म कल्याणक का कहीं मौका मिले तो छोड़ना नहीं। आज जितना पुरुष वर्ग आया है, सभी लोगों को ये करना है कि हमारे सामने जन्म कल्याणक होना है तो ये गंधोदक बना करके, भगवान का गंधोदक ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन इस गंधोदक को जरूर अपने घर ले जाना। अब इस गंधोदक को तुम छिड़क सकते हो अपने मकान में, वो गंधोदक तो नहीं छिड़कने दूंगा। ये गंधोदक छिड़क सकते हो अपनी फैक्ट्री में, अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने पशुओं पर डाल सकते हो, अपने मकान पर छिड़क सकते हो, क्योंकि ये सांसारिक शगुन का प्रतीक और मंगल का रूप है। उस गंधोदक में आप नहा नहीं सकते। इस गंधोदक में तो देवता कूद गए, डुबकी लगा दी, तैरने लगे। शरीर को स्पर्श करना है क्योंकि आरोग्यदायक है, शगुनदायक है।